नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों को कोविड-19 संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने का दिया निर्देश। नेपाल में फंसे मजदूरों को स्वदेश लाने का प्रयास शुरू। दुमका जिला प्रशासन ने घर वापसी के लिए नेपाल प्रशासन से मजदूरों का पास बनाने का किया अनुरोध। चतरा सदर अस्पताल में जल्द लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। जिले के अन्य प्रखंडों में भी 10-10 ऑक्सीजन युक्त बेड किए जाएंगे स्थापित। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। और समाचारों से पहले अब एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों से कोविड संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि इससे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से लड़ने में जिलाधिकारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जिलाधिकारियों को सुझाव देने को भी कहा। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हाँ, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कई अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जीवन को बचाने के साथ साथ जीवन को सुगम भी बनाना है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरत की चीजें मिलती रहनी चाहिए। कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टीके की बर्बादी का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नए नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति जरूरी है। वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल में फंसे दुमका जिले के मजदूरों को वापस लाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि जिले के 70 से 72 मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। उन्हें दुमका लाने और उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए नेपाल के प्रशासन से संपर्क किया गया है। मजदूरों की घर वापसी के लिए पास बनाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई मजदूर कोरोना संक्रमित और बीमार हैं। अधिकतर मजदूरों को सांस लेने में परेशानी है और कई मजदूर सर्दी खांसी से पीड़ित हैं। ये मजदूर नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले के बागमती अंचल के गोरी गांव में फंसे हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि सभी मजदूर नेपाल के तामाकोशी से काठमांडू तक हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट में टावर लगाने का काम करने गए थे। राज्य सरकार कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने हाल ही में बाल रोग विशेषज्ञों के साथ बैठक कर राज्य के सभी जिलों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाने पर जोर दिया है। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि संक्रमित होने वाले लोग संयम, साहस और सतर्कता के साथ कोरोना को मात दे रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। इसमें ऐसे लोगों की बड़ी भागीदारी है जिन्होंने संक्रमित होने के बाद अपने घरों में रहकर संयम, सतर्कता और साहस से कोरोना को मात दे। ऐसा ही एक परिवार दुमका जिले के जरमुंडी बाजार मोहल्ले का है जिसने कोरोना को हराने में बड़ी कामयाबी हासिल की। आदित्य पत्रलेख के इस परिवार में माँ, बेटे और बहू सहित 5 लोग एक साथ कोरोना महामारी के संक्रमण में आ गए। इस विषम परिस्थिति में इस संयुक्त परिवार ने पूरी हिम्मत दिखाई और घर पर ही रहकर सभी ने कोरोना को शिकस्त दी। इस लड़ाई में घर के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई और डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ उन घरेलू नुस्खों को भी पूरे परिवार पर आजमाया जिसकी अनुशंसा कोरोना रोकने के मामले में विशेषज्ञ करते आ रहे हैं। आज यह परिवार पूरी तरह कोरोना से मुक्त है और दूसरों के लिए मिसाल भी। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका जिले में जनप्रतिनिधि कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी के तहत आज दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने विधायक फंड से दुमका जिला प्रशासन को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने हरी झंडी दिखाकर दोनों एम्बुलेंस को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य में जिस तरह से संक्रमण की स्थिति है उसे देखते हुए सरकार और दुमका जिला प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। इस माह की 8 तारीख को विधायक बसंत सोरेन ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का वादा किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने ई-पास की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ई-पास जरूरी है। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से आदेश पारित करते हुए कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार का यह कदम कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है और सरकार का ये नीतिगत निर्णय है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा अस्पताल का आज निरीक्षण किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि चतरा सदर अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर गंभीर है और इस दिशा में हर संभव सुधार कार्य कर रही है। श्री भोक्ता ने कहा कि जिले के अन्य प्रखंडों में भी 10-10 ऑक्सीजन सपोर्ट युक्त बेड स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने लोगों से नियमों और निर्देशों का पालन करने की अपील की, साथ ही सभी को वैक्सीन लगवाने और दूसरों को भी प्रेरित करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर चतरा नगर परिषद द्वारा शहर की सफाई के लिए खरीदे गए वाहनों को उपयोग में लाने के लिए मंत्री और नगर परिषद अध्यक्ष गुंजा देवी ने हरी झंडी दिखाकर सभी वार्ड के लिए रवाना किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,97,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने की लड़ाई में टीकाकरण ही एक महत्वपूर्ण आधार है। इस समय देश में टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। पलामू जिले में कोरोना महामारी के दौर में इंडियन रोटी बैंक के दीपक तिवारी और सोनू सिंह नामधारी कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू कोरोना की चपेट में है। कोरोना काल में इंडियन रोटी बैंक के दीपक तिवारी एवं सोनू सिंह नामधारी तन मन धन से कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इस आपदा में जहां लोग कई परेशानियों में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, वहीं इन नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। इंडियन रोटी बैंक ने कोरोना के प्रथम लहर यानी 2020 में भी लाखों फूड पैकेट पलामू में वितरित किए थे। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में इन लोगों ने फूड पैकेट के अतिरिक्त संजीवनी किट वितरण शुरू किया है। इस किट में कोरोना मेडिकल किट, वेपोराइजर, सैनिटाइजर, मास्क शामिल हैं। दीपक तिवारी इंडियन रोटी बैंक के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। उनका कहना है कि कई लोगों का आशीर्वाद उन्हें आत्मसंतुष्टि देता है। झारखंड प्रदेश में लोगों का सेवा ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से कर रही है। कोई चंदा डोनेशन हम लोग नहीं लेते हैं। मेंबर्स की मदद से रात दिन कोविड मरीजों का सेवा, अस्पताल में भोजन, गांव-गांव में संजीवनी किट के माध्यम से दवा, अन्य जिन भी तरह की सेवा की जरूरत है वह इंडियन रोटी बैंक के वॉलंटियर्स, पदाधिकारी, संजीवनी टीम में शामिल चिकित्सक लगातार लगे हुए हैं। और जब तक कोविड रहेगा निरंतर यह सेवा भाव ईमानदारी पूर्वक चलता रहेगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गुमला जिले में कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रण और रोकथाम के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सभी प्रखंडों में कल औषधि वितरण दिवस का आयोजन किया गया। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि औषधि वितरण दिवस पर जिले के प्रखंडों में 4,283 कोविड मरीजों के बीच मेडिकल किट का वितरण किया गया। उपायुक्त ने बताया कि शेष मरीजों के बीच सहिया के माध्यम से मेडिकल किट के वितरण का कार्य जारी है। उन्होंने आमजनों से कोरोना के लक्षण दिखने पर कोरोना जांच कराने की अपील की। उन्होंने लोगों से कोविड समुचित व्यवहार के अनुपालन करने पर भी जोर दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन सर्वो की रांची मंडल शाखा की अध्यक्ष रूबी अम्बष्ट ने आज हटिया और रांची में कार्यरत चिकित्सक एवं कर्मचारियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए निष्ठाभाव से काम करने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती अम्बष्ट ने सभी चिकित्सक एवं कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सर्वो रांची की ओर से मंडल अस्पताल हटिया को लगभग 1 लाख रुपए मूल्य का एक वाटर प्यूरिफायर प्रदान किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा किस्को थाना क्षेत्र के पाखर नवाटोली गांव में आपसी विवाद में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाद होने के बाद पहले पत्नी ने फांसी लगाई, उसके बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के अभियान एसपी पुरुषोत्तम कुमार ने खरसावां और आमदा क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अनुपालन करने का निर्देश सुरक्षाकर्मी और पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने आने जाने वाले सभी का ई पास चेक करने को कहा है। जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में कल 16 स्थानों पर विशेष कोविड जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने जिलेवासियों से निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर निःशुल्क कोविड जांच कराने की अपील की है। गुमला जिले में ग्रामीणों के बीच टीकाकरण को लेकर उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों का टीकाकरण कराने संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि टीका लगवाएंगे तो ग्रामीण भी प्रेरित होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों को कोविड-19 संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने का दिया निर्देश।
नेपाल में फंसे मजदूरों को स्वदेश लाने का प्रयास शुरू। दुमका जिला प्रशासन ने घर वापसी के लिए नेपाल प्रशासन से मजदूरों का पास बनाने का किया अनुरोध। चतरा सदर अस्पताल में जल्द लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। जिले के अन्य प्रखंडों में भी 10-10 ऑक्सीजन युक्त बेड किए जाएंगे स्थापित। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।